ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 जुलाई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है। तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं। तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं। क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं। क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। तो ये भगवानुवाच है। भगवान ने कहा ऐसा ही है, जो करता है वो पाता है। पर हमारा चिंतन दूसरे पर ही जाता है कि वो ऐसा कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे कैसा करना चाहिए। इस पे हमारे विचार बहुत चलते हैं। पर यहाँ विचार चलने चाहिए अपने प्रति। मुझे कैसा करना चाहिए, मुझे कैसे होना चाहिए, मेरा पुरुषार्थ क्या कहता है। जो करेगा वही पाएगा। तो कौन देख रहा है? भगवान देख रहा है। भगवान ने ही तो हिसाब निकालना है ना। उसी नहीं तो जन्म बाई जन्म आपको वर्षा देना है। इसीलिए आप बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए। तो ये वर्षा क्या है? आपके जन्मों में ये निर्धारित किया जाता है कि आपको क्या मिलेगा। जो आपने किया होगा वैसा आपको मिलेगा। इसीलिए आप अपना चिंतन करो, दूसरे का नहीं। किसी ने अगर ये बात पक्की कर ली तो व्यर्थ से वो मुक्त हो जाएगा। व्यर्थ चलने का कारण ही दूसरा है। अपना कारण व्यर्थ नहीं चलता है ज्यादा, दूसरे के कारण व्यर्थ चलता है। फिर घूम फिरा के हम कंपैरिजन करते हैं, फिर अपने लिए सोचने लगते हैं कि हमें क्या मिलेगा। वरना जो हमें मिल रहा है वो हमें भाग्य से मिल रहा है, भगवान दे रहा है, उसका नशा कम रहता है। दूसरा का देखते देखते जो हमें मिल रहा होता है वो प्राप्ति हमें थोड़ी लगती है। जब हम आते हैं तो हमें लगता है अरे हमें इतना मिल गया, तो हम बड़े खुश होते हैं। जैसे ही देखने शुरू करते उसको तो इतना मिला हुआ है, मुझे इतना मिल गया, तो अपना थोड़ा लगता है। और जब अपना थोड़ा लगता है तो व्यर्थ बहुत चलता है। फिर दिल शिकस्ती भी आ जाती है, फिर बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं। फिर कहते जैसे हम शुरू शुरू में आए थे बड़ी खुशी रहती, अब वो खुशी क्यों नहीं रहती है? खुशी ना रहने का कारण दूसरे को देखना। अपना तो चिंतन ही नहीं किया, दूसरे को देखते देखते अपना चाट ही खराब कर लिया, अपना पुरुषार्थ ही बिगाड़ लिया। तो जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, ये तो सत्य है ना। तो फिर हम दूसरे को देखकर अपना क्यों बिगाड़ते हैं? कि जो करेगा वह पाएगा। आज का प्रश्न, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? उत्तर, आत्मा को स्मृति आई, हम असुल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं।
हम असुल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अभी बाप के सम्मुख हैं, फिर साथ में घर जाएंगे। अभी बाप के सम्मुख हैं, फिर साथ में घर जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है, पावन बनकर घर जाना है। फिर सुखधाम में आना है। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। ये सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। ये सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? उत्तर, आत्मा को स्मृति आई, हम असुल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अभी बाप के सम्मुख हैं, फिर साथ में घर जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। ये सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। तो समझा त्रिकालदर्शी बनने से क्या स्मृति आ गई? समझा? आज का गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। ये गीत किसने गाया? ये गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा अभी तो आपके गले का ही हार बनना है, ये शरीर तो यहीं छोड़ देना। बच्चे जानते हैं शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। क्या निश्चय करो? क्या निश्चय करो? तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे, फिर ये शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। बच्चे जानते हैं हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं, जानते हैं। अब फिर बाबा आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो, बाबा सामने बैठे हैं। यहां है लौकिक शरीर के संबंध। हम असुल आत्माएं थी, फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनते हो। बाप भी तीनों कालों तीनों लोकों को जानने वाला है, तुम भी जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम भी जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना। अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है तुम मूल वतन में रहने वाले हो। अभी तुम बाप दादा द्वारा त्रिकालदर्शी बने हो। तुम जानते हो इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अब है, स्मृति आई है। हम आधा कल्प सुखधाम में रहते हैं, वहां रावण होता ही नहीं। हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्कर लगाती है। अभी बाप सम्मुख बैठे हैं, आपकी श्रीमत पर चल, हम आपके साथ चलेंगे। जितना हो सके आपको याद करेंगे। तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्याल में रहना चाहिए, जबकि त्रिकालदर्शी बने हो। ऊंचते ऊंचे भगवान, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंचते ऊंच रहने वाले हो। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है। हम पवित्र बन अपने परम धाम घर जाएंगे। बाप शिव की पूजा होती है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला
एक ही बाप है, और कोई बना ना सके। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, जानते हो, जानते हो, समझते हो, भारत पर ही खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, हर एक जीव की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान का सागर है। उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं और प्रतिज्ञा करते आए हैं, बाबा आप आएंगे तो जरूर हम आपकी मत पर चलेंगे। ये कोई लौकिक संबंध की बात नहीं है। तुमको देही अभिमानी बन ये ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है। वे तो बहुत सहज समझाते हैं, तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है। ये ज्ञान तुमको यहां है, मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं, वहां ये किसको पता ही नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को बाप आकर अंत देते हैं, वही ज्ञान का सागर है। और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये तुम जानते हो। घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया है, वे एक्टर्स कपड़े बदलते हैं। तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहां आकर ये शरीर रूपी चोला लेती हो, वे सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं। हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आया हुआ है, तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे, पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत कहती है बाप को याद करना है, जो करेंगे वह पाएंगे। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे, जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। अभी वापस जाना है, इसीलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाप समझाते भी भारतवासियों को है, भारत में ही आते हैं, याद भी भारत में करते कि आकर हमें पावन बनाओ, शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है, ये भाग्यशाली रथ है। बाप भी कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। आगे भी कहा था, तुम बच्चों को स्मृति आई है कि बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था, और कोई भी ये बात बता नहीं सकते। बाप ही कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था। अब फिर तुम बच्चों को कहता हूं आत्म अभिमानी बनो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना कि हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते हैं, परंतु वे तो है देह अभिमानी। अब ये है बेहद की बात, देही अभिमानी बनना है। हम असुल आत्मा ही हैं। अभी हमारा पाठ पूरा होता है, बाप सम्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं। अब ये भूल नहीं जाना है, माया कितने विघ्न डालती है। अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती हैं, हम काम को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, हम आत्मा हैं, एक बाप के बच्चे हैं, बाप से ही योग लगाना है। कर्मेंद्रियों में चलायमानी होना ये भी देह अभिमान हुआ ना। कर्मेंद्रियों में चलायमानी होना ये भी देह अभिमान हुआ ना। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कभी भी कहां जाओ तो साक्षियों देखना है, हम तो आत्मा है। इस खेल को तुम पूरा जान गए
ऊंचते उच्च बाप है, ये बुद्धि में आया है, उनको बिंदी कहा जाता है। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है, बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं, ये भी ऐसे है। क्लियर हुआ? ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती हैं, आत्मा प्रवेश कैसे करती है, निकलती कैसे है, ये कोई देख ना सके। अब बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उनको पावन बनाओ। इन द्वारा बाप बैठ समझाते हैं, बात तो कर्मेंद्रियों से करते हैं ना। आत्मा बिंदी इसमें ना होती तो कर्मेंद्रियां कुछ कर नहीं सकती। इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है, उनमें सारी नॉलेज है। बाप ज्ञान का सागर है, बाप ज्ञान का सागर है, तो तुमको बैठ समझाते हैं। सारा ज्ञान बाप में है या कहीं और से लेना है? सारा ज्ञान बाप में है, ज्ञान का सागर है ना, तो वही तुमको समझाते हैं। उनमें सारा ज्ञान है, ये भी उनका पाठ नूंदा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पाठ है। तुम दुख सुख का पाठ बजाते हो, दुख में बहुत तकलीफ लेते हो। बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूं, तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता हूं। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूं कि मुझे याद करो तो पावन बनोगे। आधा कल्प तुम काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हो। आत्माओं से बाप बात करते हैं। आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते फिर बड़े होते हैं। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा ही कहती है हे पतित पावन आओ। किसने कहा? आत्मा ने कहा। आत्मा दुखी है ना, आत्मा दुखी है ना, इसीलिए आत्मा ने पुकारा हे पतित पावन आओ। आत्मा बाप को पुकारती है। बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूं तुम पतितों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती जाती है? मनुष्य बहुत माथा मारते हैं, देखें आत्मा कैसे निकलती है, परंतु किसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि ये है अति सूक्ष्म, इन आंखों से देख ही नहीं सकते। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है, वह तो बीज है जड़, और बड़ का झाड़ होता है ना, उसका बीज कितना छोटा और उनके झाड़ कितना बड़ा लंबा निकलता है। बीज उसका बहुत छोटा सा होता है और उसका झाड़ कितना लंबा होता है। कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा होगा, बहुत बड़ा है, झाड़ खड़ा है, जड़ है ही नहीं, बहुत बड़ा झाड़ है। अब उनका फाउंडेशन सारा सड़ गया है। किसका? कलकत्ते वाले बड़ का झाड़। तो बाकी झाड़ खड़ा है। वैसे ही अभी समय है, ये भी ऐसे है। देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं, झाड़ की भी अब जड़जड़ी भूत अवस्था है, ये भी तुम जानते हो। तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो ना कि हम इतने समय में दुनिया को पावन बनाकर दिखाएंगे, और मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। और तुमको तो निश्चय है कि हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे, तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। तो ये जो चाहते हैं शांति हो जाए, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, इसीलिए पुकारती है हे शांति देवा। अब ये थोड़ी समझते कि आत्मा शांत स्वरूप है, परंतु यहां आत्मा को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना ही है। शांति दो कहते हैं। अब ये किसको पता ही नहीं है कि शांति धाम अलग है और सुख धाम अलग है। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और वह है ही पवित्र दुनिया, वहां शांति तो कोई मांगते ही नहीं है। कर्म तो वहां भी करते हैं, मालूम है ना कि देवी देवता भी कर्म करते हैं या ऐसे ही बैठे रहते हैं? कर्म होते हैं ना वहां भी, परंतु वहां शांति नहीं होती। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग है।
और सत्युग में जीव आत्माओं को सुख भी है तो शांति भी है। एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं, यहां पे एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं, पर यहां नॉलेज सारी है। क्या करने से क्या होता है, कैसा करने से क्या होता है, नॉलेज सारी है, ज्ञान का सागर साथ है। समझते हो? अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं? दुनिया में ये भी किसको पता नहीं है कि स्वर्ग क्या है। अब ये माना लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना, इन बच्चों को भी सुख किसने दिया? कोई तो सुख देने वाला है ना। क्या इनों का फिर राज्य आने वाला है? स्वर्ग जरूर फिर रिपीट होगा, और स्वर्ग में जब होंगे तो वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि नर्क फिर से रिपीट करेंगे। अभी कहते हो पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। अब ये तो पुरानी दुनिया दुख धाम है ना, इनको आयरन एज भी कहा जाता है। नई दुनिया भी तो थी ना नई दुनिया, तो उनको स्वर्ग कहते हैं। तो ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है और बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है, हम फिर से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं, तो हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। बेहद के बाप से वर्षा जरूर पाएंगे। तो ये अच्छी रीति याद करना है। हम आत्माएं वहां रहती हैं, फिर हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब स्मृति मिली है 84 जन्म कैसे मिलते हैं। बाप समझाते भी तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों को है, और ब्राह्मण बनने बिगर, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? ब्राह्मण बनना पड़े, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना पड़े, तब जाके शिव बाबा से वर्षा मिलता है। और प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, और ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो नई दुनिया का राज्य भी तो जरूर उन्हों को मिला होगा। जिन्होंने स्थापना में मदद की होगी उनको नई दुनिया का राज्य भी मिला होगा। तो 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना की थी। अब फिर रिपीट होगा। सुना क्या क्या होता है, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने व पुरुषार्थ को बड़ा माने। ड्रामा को बड़ा माने व पुरुषार्थ को बड़ा माने। समझाया जाता है पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है। पुरुषार्थ बिगर प्रालब्ध कैसे मिलेगी? पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं तो समझाया जाता है ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है, पद भी अच्छा पाएंगे, उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है। फिर चलते चलते कोई का कम पद भी हो जाता है। ब्राह्मणियां जानती हैं, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल आते नहीं है। कहते हैं हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता है, बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते हैं, बस हम नहीं चल सकेंगे। बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। मूल बात है ही निर्विकारी बनना। विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये नहीं समझते कि हमसे विकार नहीं छूट रहे, ये कहते बस याद नहीं हो रही है। अगर ये मान ले कि हमसे विकार नहीं छूट रहे हैं तो हम कितने बड़े विकारी हैं। तो कहीं बुद्धि में अटके भी कहीं कुछ। हमें तो निर्विकारी बनना है ना। फिर साधारण शब्दों में कह देते हैं याद नहीं आती, कुछ हो नहीं पा रहा, उदासी आ रही है। कारण पुरुषार्थ नहीं कर रहे, निर्विकारी नहीं बन रहे, विकारों को छोड़ना नहीं चाहते। तो विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। और तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली ही आ रही है। तो ये सब समझ में आ जाता है कि ड्रामा अनुसार इनकी ऐसी अवस्था हो गई। नहीं तो विकारों की तरफ जाना चाहिए या विकारों को छोड़ना चाहिए, ये तो निर्णय ब्राह्मण ही करेंगे। जो करेगा सो पाएगा। फिर जो पा रहे होते हैं उनको देख के कहते हैं इनको तो इतना मिला, मुझे क्यों नहीं मिलता? अपना पुरुषार्थ देखो।
क्योंकि पुरुषार्थ के आधार पर प्रारब्ध है, चाहे वो वर्तमान की हो चाहे भविष्य की हो, दोनों पुरुषार्थ के आधार पर है। आप सच्चे दिल से पुरुषार्थ करो, बाप तो देख रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस बेहद के खेल को साक्षी हो देखना है। इस बेहद के खेल को साक्षी हो देखना है। कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूं ये पाठ पक्का करना है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूं ये पाठ पक्का करना है। इस बेहद के खेल को साक्षी हो देखना है। कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूं ये पाठ पक्का करना है। दूसरा पॉइंट, अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है। अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्मेंद्री चलायमान तो नहीं होती है, कि कोई भी कर्मेंद्री चलायमान तो नहीं होती है। काम विकार पर विजय पाई है। काम विकार पर विजय पाई है। देही अभिमानी कहां तक बने हैं। देही अभिमानी कहां तक बने हैं। अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्मेंद्री चलायमान तो नहीं होती है। काम विकार पर विजय पाई है। देही अभिमानी कहां तक बने हैं। आज का वरदान, एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव, जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते। एक बाप दूसरा न कोई इस स्मृति में रहते हैं, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान है, जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते। एक बाप दूसरा न कोई स्मृति में रहते हैं, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान है। आज का स्लोगन, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है। अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बाहर मुक्ता में आओ। तो अंतर्मुखी बन फिर बाहर मुक्ता में आओ। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता।
इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा है। ओम शांति।